विद्यार्थियों, आज फिर एक न्यू टॉपिक आ गया। अभी आप इसके पहले टॉपिक अपलोड कर चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, वो आपके स्कूल के एग्जाम में पूछेगा, बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा। अब क्वेश्चन उससे आगे है, ये उदाहरण से क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से उदाहरण समझ लेते हैं तो आप प्रश्नावली बना लीजिएगा। तो सबसे पहले मेरा मेन फोकस होगा कि उदाहरण भी बताए आपको और प्रश्नावली बताए। तो यहाँ देखिए, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन अभी नहीं बता रहा है, पहले हम आपको उदाहरण बताते हैं। उदाहरण के आधार पर आप प्रश्नावली बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आप उदाहरण समझ लेते हैं तो आपको प्रश्नावली समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, उदाहरण 2 है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, यहाँ पर दो पूर्णांक की बात की गई है, एक सम पूर्णांक के लिए और दूसरा विषम पूर्णांक के लिए। तो यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का जो नियम होता है a बराबर bq प्लस r, उसी के आधार पर इसको दर्शाया जाएगा कि कैसे सम पूर्णांक 2q होता है और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। यह क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये बोर्ड में यानी फाइनल एग्जाम में हो सकता है कि आपको पूछे, ज्यादा पर चांसेस नहीं होता है, लेकिन जो स्कूल में जो एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर लिखे हल। अब क्या लिखे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दर्शाना है तो सबसे पहले हम इसमें कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक मान लिए। अब ए में क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपको दर्शाना होगा उसी से आपको भाग करना होगा। तो इसको थोड़ा डीपली से हम आपको समझाएंगे, पूरी बातें समझाएंगे, समझिएगा, और इसके बाद क्वेश्चन आप खुद समझ लेंगे। तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 2 से भाग देने पर अगर हम 2 से भाग देते हैं तो यहां पर संभावित शेषफल कुछ बचेगा, संभावित शेषफल, और इस शेषफल को r से दर्शाया जाता है। तो r बराबर क्या होगा, तो 2 माने होगी, 0 होगा और 1 होगा। अब कैसे आपको पता चला कि 0 होगा 1 होगा, थोड़ा सा समझिएगा। ये कोई भी पूर्णांक है, ए को हम नहीं समझते हैं कि ये कोई है, समझिएगा। तो ये कोई भी पूर्णांक है जिसमें आपको किससे भाग करना है, 2 से। अब आप एक बात बताइए कि जब आप किसी संख्या में जिस संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। 2 कंडीशन, यहां अगर 2 है तो 2 कंडीशन उत्पन्न होगा। या तो 2 से किसी संख्या में भाग करेंगे तो हो सकता है कि फाइनली वो कट जाए और कटने के बाद शेषफल क्या है, 0, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ए से इस संख्या में भाग करेंगे तो शेषफल क्या बच सकता है, 1 बच सकता है। दूसरा कंडीशन, जैसे अभी आपको नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल बढ़िया सा लेते हैं। जैसे 2 से हम 5 में भाग करते हैं, ठीक, 2 में 5 से भाग करते हैं तो 2 बार में करेंगे तो 4 आएगा, शेषफल कितना बचा, 1, यहां कंडीशन। अब 2 से हम 4 में भाग करते हैं तो जब 4 में भाग करेंगे तो 2 दूना आता है 4, ये कट कर शेषफल क्या आ जाएगा, 0। अब इसके अलावा कोई भी संख्या लीजिए जिसमें 2 से भाग करना है, 7 हो, 9 हो, 11 हो, कोई भी हो, तो 2 ही कंडीशन होगा, या तो शेषफल 1 बचेगा या तो शेषफल 0 बचेगा, कभी इससे ज्यादा या इससे कम नहीं बचेंगे। जैसे 2 से अगर 7 में भाग करना हो तो देखिए 3 दूना कितना होगा, 6, शेषफल कितना आएगा, 1। यही मेन कॉन्सेप्ट है कि उससे अगर एक कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, कोई भी हो, वो 2 हो, 4 हो, 6, 8, कोई भी संख्या हो, उसमें अगर आप 2 से भाग करते हैं तो शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अब आप बढ़िया से समझ लेंगे। उसी तरह अगर इस क्वेश्चन को नेक्स्ट अगर क्वेश्चन दे दे कि 3q, वो भी क्वेश्चन आपको समझेंगे, पहले इसको समझते, इतना समझ में आएगा। अब क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है ये आपको पहले भी याद करा दिए हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है, ठीक। और यहाँ a जो है एक भाज्य है, भाजक है, भागफल और शेषफल। तो देखिए यहाँ शेषफल 2 बचा हुआ है। एक जब r बराबर क्या मानते हैं, 0 माने तो a बराबर bq प्लस क्या हो जाएगा, 0। और b के जगह ध्यान से देखिए कि जब इसको भाज्य बोले तो भाग किए, यही है आपका भाजक, किससे भाग किए थे, 2 से। तो यहाँ पर a बराबर 2q केवल लिख सकते हैं, 0 नहीं होगा। यह देखिए, यह एक आ गया पूर्णांक जो किसको दर्शाता है, सम पूर्णांक को, ठीक। उसी तरह मानिए कि जब r बराबर, अब क्या माने, a, क्योंकि शेषफल आपके पास 2 ही है, तो इसके लिए a बराबर क्या होगा, bq प्लस r होगा, ठीक। a बराबर यहाँ b कितना है, 2 और q प्लस 1, ये दूसरा मान आ गया जो विषम पूर्णांक। बस इतना ही मान बनाना होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब लास्ट में आपको अतः करके लिखना है, अतः 2q एक सम पूर्णांक, ये सम पूर्णांक को दर्शाया तथा
2q + 1 एक विषम पूर्णांक, एक विषम पूर्णांक के रूप का होगा, के रूप का होगा। अगर इतना आप बना लेते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ये उदाहरण से क्वेश्चन से। अब हम आपको उदाहरण एक और बताते हैं और समझाते हैं। देखिए, अब उदाहरण 3 भी सेम टॉपिक का क्वेश्चन है और सेम मैटर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस बातों का अंतर है, इसलिए हम इसको रखे हुए। बस क्वेश्चन जो उदाहरण 3 था वो लिख दिए। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। सेम ये भी बनेगा। देखिए, ये भी माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अभी हम आपको बताएं कि धनात्मक पूर्णांक मानना है, और उसके बाद जो यहां पर दिया है ना भाजक, उसी से यहाँ 4q + के रूप में है तो आप कितना से भाग करिएगा, 4 से भाग करिएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपके जो पूछेगा क्वेश्चंस में बातें छुपी रहेगी। अब संभावित शेषफल क्या आएगा, तो देखिए अभी हम आपको समझाए थे कि जिस संख्या से आप भाग करिएगा ना, उस संख्या से कम ही शेषफल आते हैं। अगर आप 4 से भाग करते हैं तो शेषफल 0 हो जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 जैसे ही आएगा तो वो संख्याएं कट कर शेषफल 0 कर देगी। ठीक, आप अच्छे समझिए, मैथ उतना हार्ड नहीं है, बस बहुत आसान है। देखिए 0 हुआ, 1 हुआ और 2 और क्या बचेंगे, 3। इसके बाद 4 नहीं बचेंगे, 4 जैसे ही आएंगे तो कट कर क्या आ जाएगा, 0। फिर वही सेम प्रोसेस है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = bq + r हो गया। अब यहाँ पर 2 कंसेप्ट फिर दिया कि 4q + 1 के रूप का होना चाहिए या 4q + 3 के रूप का होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर r बराबर जो रूप दर्शाए 1, तो हम 1 मान लेंगे। और यहां से देखिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है क्या होता है जी, तो a = bq + r होता है। कंसेप्ट क्लियर है आपका। अब r बराबर कितना माने हैं, 1, तो a = bq + क्या हुआ, r। अब a तो यहां पर कोई मान है नहीं तो a रहेगा। ठीक, उसके बाद b के मान आप कितना माने थे, 4, और q होगा, आप प्लस शेषफल कितना माने हैं, 1, तो ये आपका a = 4q + 1 का रूप एक हो गया। और दूसरा हम आपको यही समझा देते हैं। अब दूसरा क्या है कि जब r बराबर, अब r बराबर कितना का रूप चाहिए, 3 का रूप चाहिए, तो 3। देखिए अगर 2 का रूप पूछता तो 2 दर्शाते, लेकिन ये पूछा है 3 का, तो फिर यहाँ a = bq + r क्या, r हो गया, और a = 4q + क्या हो गया, 3। बस आपको यही 2 रूप बना देना था। लास्ट में अतः करके यही लिख देना है आपको कि ये दोनों जो है एक पूर्णांक के रूप में दर्शाए हैं, अतः 4q + 1 तथा 4q + 3 एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, यही आपको लिख देना है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए ये दोनों क्वेश्चंस एक बेसिक क्वेश्चंस जो आपके प्रश्नावली के एग्जाम्पल में दिया है। आप ध्यान रखिए कि आप केवल प्रश्नावली के क्वेश्चन पर फोकस मत करें, क्योंकि एग्जाम में आपके एग्जाम्पल से पूछ देते हैं। तो आपके किताब में जो दिया गया है उस किताब के हम आपको उदाहरण 2 और उदाहरण 3 समझा दिए। अब आपका एक वर्क है कि आप इसी आधार पर प्रश्नावली का 1.1 जो प्रश्नावली है एनसीईआरटी बुक का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 है, 5 नंबर 5 और यहाँ पर है 4 नंबर। ठीक, ये तीनों क्वेश्चंस को आप इसी आधार पर बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहे तो। ये कंप्लीटली एक शॉर्ट लैंग्वेज था इसका कि कैसे बनेगा, और प्रश्नावली में आपको 3q + 1 के रूप में दिया है, 6q + 1 के रूप में दिया है। तो जब भी आपको जो रूप दिया होगा तो उसी से भाग करने की कोशिश करिएगा। ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सभी टॉपिक आपको रेगुलर 10वीं का मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें ताकि उनको भी एक अच्छे कंटेंट हमेशा मिले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।